दोस्तों जरा सोचिए, एक देश जो पूर्ण रूप से आजाद है, लेकिन उस देश को चलाने के लिए स्वयं के उसके संविधान नहीं है, उनके नियम कानून नहीं है, तो क्या सच में एक ऐसा देश आजाद देश कहलाएगा जिसको चलाने के लिए स्वयं के नियम या संविधान ना हो? यही प्रश्न था हमारे भारत देश के सामने 26 जनवरी 1950 से पहले। जय हिंद दोस्तों, आज है 26 जनवरी और सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से 26 जनवरी की यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस छोटे से वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि एक ऐसा भारत देश जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, इस देश को आजादी के बाद चलाने के लिए एक नियम और संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आजाद तो हो जाता है और हम सभी भारतवासियों की आंख में खुशी के आंसू भी रहते हैं, हमारी आंखें नम भी रहती हैं, लेकिन आजादी के बाद भी एक मन में छोटी सी कमी खलती है और वो कमी थी स्वयं के संविधान के, भारत देश के नियम और संविधान की। क्योंकि देश आजाद होने के बाद भी अंग्रेजों के बनाए नियम पर चल रहे थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये आजादी अभी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी और वो कमी थी स्वयं के संविधान की, स्वयं के देश के नियम की, जिसके आधार पर हम भारतीय अपने देश को आगे ले जा सकें और सर्वोच्च बना सकें। दोस्तों 26 जनवरी के ही दिन संविधान लागू करना कोई एक इत्तेफाक नहीं था, बल्कि हमारे भारत का वो सपना था जो हम लोगों ने 20 साल पहले ही देखा था। यानी 26 जनवरी 1930 को ही हमारे भारत देश ने कह दिया था कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और जब फाइनली हमारे देश में संविधान लागू करने का वो समय आया तो हमारे स्वतंत्रता सेनानी और नेताओं ने कहा, जिस दिन हमने स्वराज का सपना देखा है उसी दिन इसे सच बनाएंगे। दोस्तों संविधान बनाना, एक नियम बनाना इतने बड़े देश के लिए, भारत जैसा देश जिसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं और एक इतना बड़ा देश है जहां पर करोड़ों की जनसंख्या है, अरबों की जनसंख्या है, तो इस देश में एक ऐसा नियम और संविधान बनाना जहां पर भारत के एक एक धर्म के लोग, एक एक जाति के लोग, बूढ़े बच्चे जवान, सबको उनका अधिकार मिल सके, कोई एक ऐसा नागरिक ना हो जिसे उसके अधिकार से वंचित रह जाए। ऐसा संविधान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत कठिन कार्य था, जिसके लिए भारत के बड़े से बड़े विद्वान एक बड़े से कमरे में बैठते हैं और उनके बीच में आपस में बातें होती हैं, बहस होती हैं और एक एक शब्द को, एक एक लाइन को तौला जाता है और इस प्रकार से इस संविधान को बनाने का प्रयास किया जाता है कि भारत के एक एक नागरिक को उसका अधिकार मिल सके। और इन सभी के बीच में एक नाम सामने निकल के आता है और वो नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। और भारत में बने इस संविधान का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, क्योंकि उनका साफ साफ मानना था कि संविधान ऐसा होना चाहिए, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम ऐसे होने